नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की इस खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सईद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के हर शुमारे में हम एक अलग मौजू पर बात करते हैं और कोशिश यही होती है कि जो मुतल्लिका शोबे की जो माहिरीन हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम उन्हें अपने शो में दावत दें और उनसे जो उनका किसी भी मसले को देखने का एक अलग एक मुनफरिद नुक्ता नज़र होता है देखने का, वो आपके साथ हम मुश्तरका करें। हर बार यही कोशिश रहती है। आज के प्रोग्राम में हम नाज़रीन बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, एक अलग मौजू का इंतखाब किया है हमने। रिसेंटली एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आज हम इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, इसके खदखाल क्या है, इससे कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती है और बाकी जो इसके पैरामीटर्स हैं हम उसी पर बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है। हमारे साथ हैं फयाज अहमद परा साहब, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ शाहिद कामली साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट है फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर के। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। फयाज साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। एक बहुत बड़ा, एक बल्कि ये कहा जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा 28,400 करोड़ रुपए का जो एक ये स्कीम है फॉर दी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। लेकिन कुछ हट के भी चीजें आ रही है, जैसा कि इस बार गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दैट वी विल एक्ट एज फैसिलिटेटर्स बट नॉट रेगुलेटर्स। इसको जरा आप इलाबोरेट कीजिए। ऐसा है कि जब पहले से यहाँ जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो था हमारे JNK में, अगर आप देखेंगे कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को आपस में कंपेयर करें तो जम्मू में इसका बहुत ही अच्छी तरह से उसका जो प्रोग्रेस था बहुत अच्छा था, जबकि कश्मीर में हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से कुछ इंडस्ट्रीज बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने पिकअप किया हुआ, लेकिन कुछ जो है इंडस्ट्रीज हैं वो अभी भी उसी तरह पड़ी हुई हैं। तो इसको एक बूस्ट देने के लिए जो कि अब हालात आए पिछले 1-2 साल से, तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा कश्मीर को एक इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाएंगे ताकि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ इन्वेस्ट करें यहाँ पे, चाहे वो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हो या बाहर के एंटरप्रेन्योर्स हो। तो इस ज़मन में जो गवर्नमेंट ने पहले खुद से देखा कि हमें क्या करना है ताकि एक प्रॉपरली हैंड होल्डिंग हो जाए जो हमारे प्रमोटर्स है, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स है। तो उसमें जो पहले हमारे ऑफिशियल मैकेनिज्म होता था उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी, जैसे बहुत सारे NOCs, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लाने होते थे, जिससे क्या होता था कि हमारे जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते वो थोड़े से डिमोरलाइज हो जाते थे, क्योंकि थोड़ा सा बहुत सा इसमें हिकअप्स और हर्डल्स होती थी। तो इस बारे में क्या हुआ कि अब जो रेगुलेशन से लेके फैसिलिटेटर के हमारा काम है कि हम किस तरह चीजों को आसान करें, जिसमें उसमें एक कंसेप्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि जो भी इसमें NOC जरूरत होंगी हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, उसको एक बिल्कुल स्ट्रीमलाइन किया गया कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक विंडो रहेगी जिसमें एक वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बहुत सारी जो NOCs होंगी, एक मीटिंग हुआ करेगी सिंगल विंडो सिस्टम में कि मैक्सिमम क्लियरेंस वहीं हुआ करेगी। तो ये एक इसमें रोल बन रहा है जहां हम रेगुलेटर से फैसिलिटेटर्स की तरफ। इसी वजह से आप कह रहे हैं कि अब हम फैसिलिटेटर्स हैं, नॉट रेगुलेटर्स। कामली साहब, चूंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट है ओवर द पीरियड ऑफ एक प्लान पीरियड रखा गया, आई गेस 15 ईयर्स का, 16 ईयर्स का ये एक प्लान पीरियड रखा है जिसमें इनको ये इम्प्लीमेंट करना है 28,400 करोड़ रुपए का। कौन कौन सी एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते या रिप्रेजेंटेटिव, एक बहुत बड़ी बॉडी के एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते किस तरह की तवक्कुआत है आपको इस पैकेज से, इस स्कीम से? 2 चीज होते हैं जी। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है अपनी स्टेट की जी, जो हमारे पास थी 2016-2026 की एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, वो स्टेट पॉलिसी हर स्टेट में होती है जी। उसमें ये होता है दैट इज द रोड मैप फॉर इंडस्ट्री कि हम आप क्या करेंगे और हम आपको इन रिटर्न क्या क्या देंगे इसमें वापस। क्योंकि JNK like it was declared as an industrially backward state way back in 2009 जी 2009 से उसमें गवर्नमेंट had come up with कि हम आपको एक एडिशनल चीज देंगे विच विल बी नेम्ड एज इंडस्ट्रियल पैकेज। ओके, सो दैट वाज अ प्राइम मिनिस्टर्स इंडस्ट्रियल पैकेज। पहले भी आया था 6,000 करोड़ का, क्योंकि उसमें इतने बॉटल नेक्स थे कि वो उसमें इट वाज अ रेगुलेटर दैट टाइम। ओके, तो वो कुछ पार्ट्स में इम्प्लीमेंट हुआ, वो कुछ पार्ट्स में उसमें से अरे ओ बंसी, तेरी और मेरी गाय तो एकदम जुड़वा लागे है, हष्ट पुष्ट एकदम जुड़वा। राजू, ये सिर्फ दिखती जुड़वा है लेकिन दूध जुड़वा नहीं देती। तेरी गाय दे इतना सारा दूध और मेरी
इतना सा। इसमें तेरी गाय की ना तेरी गलती है। तू अपनी गाय का अच्छे से ख्याल ही ना रखता है, ना उसे मिनरल विटामिन देवे है, ना फैट देवे है, तो सिर्फ चारा। यारा, चारे के सिवा और क्या है सहारा? अमूल पशु आहार, इससे गाय सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी स्वस्थ रहे और दूध भी भरपूर दे। पर अमूल पशु आहार से मेरी गाय स्वस्थ होगी, इसकी क्या गारंटी है? अमूल के 36 लाख किसानों की गारंटी है। अमूल पशु आहार, ये बना है एशिया की सबसे बड़ी पशु आहार फैक्ट्री में। इससे आपके पशु को मिले संतुलित आहार, ताकि वो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। अमूल पशु आहार, किसानों की गारंटी। नहीं ले पाएगा। ओके। अब जो ये नई इंडस्ट्रियल पैकेज आई है, प्राइम मिनिस्टर्स इंडस्ट्रियल पैकेज 28,400 करोड़ की, इसमें इन्होंने वाइड बेस्ड पे इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने कहा वी विल नॉट आइडेंटिफाई क्या ये रहेंगे, क्या हमारे पास क्या रेगुलेशंस रहेंगी। हम आपको तीन चीज इसमें बड़े चीज 3-4 चीजें हम आपको एक देंगे जिसमें आप इंडस्ट्री को डेवलप कर लो। ओके। उसमें ये रहा पहला पोर्शन के दैट द एरियाज हैव बीन सेगमेंटेड एज जोन ए, जोन बी। ए जोन वो हो गए जो बिल्कुल डेवलप्ड ए हैं, उनमें 30% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलेगी आपको टू द ट्यून ऑफ 5 करोड़। ओके। फिर उसमें जोन बी में उन्होंने कहा कि उसमें हम आपको 3 करोड़ रहेगा। फिर जोन बी में हम आपको 5 करोड़ देंगे, विच विल एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, जैसे जो एरिया अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे कुपवारा है आपका कश्मीर में, जोन बी में जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं। देन दूसरा इसमें इन्होंने रखा कि साहब हम आपको टर्म लोन में हम आपको आप ऐसा करेंगे, जो आप लोन ले रहे हो बैंक से, क्योंकि सिचुएशन वाज नॉट गुड, तो उसमें हम आपको टर्म लोन, आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उस इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन ऑफ टर्म लोन होगा, जैसे 12% इंटरेस्ट टर्म लोन पे होता है, 9%, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव यू 6% ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन टुवर्ड्स दैट टर्म लोन। ओके। तो उसमें ये होगा कि साहब आपको 12%, तो गवर्नमेंट विल कंपनसेट योर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट आपके साथ डेवलपमेंट में रहेगा, उसमें टर्म लोन जितना भी आपका लोन होगा, उसमें जितना भी आपका इंटरेस्ट आएगा टर्म लोन में, उसका 6% विदाउट एनी सीलिंग वो आपको दे देंगे। फिर उस तीसरा पोर्शन तीसरा उसमें रखा है उन्होंने कि दैट आपका वर्किंग कैपिटल, जब आपका कारखाना लगेगा उसमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो उस वर्किंग कैपिटल में हम आपको 5% का, पहले 3% होता था, अब 5% देंगे इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। जितना भी आपका साल का इंटरेस्ट आएगा उसमें 5% का इंटरेस्ट कंपोनेंट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी अंडर दिस इंडस्ट्रियल पैकेज। बट उसमें लिमिट है 1 करोड़ का, पहले नहीं होता था, अब पैकेज। जी। फोर्थ इज कि जब आप जब प्लांट लगाते हैं तो उसमें आज के डेट में 18% जीएसटी चलता है। पहले एक्साइज उस पे मैं आगे आऊंगा आपके पास। नहीं, दैट इज मैं आगे आऊंगा आपके पास इस पॉइंट पे जीएसटी के हवाले से। फयाज साहब, एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है इसमें। Over the period of this planned period of time, it has been said that I guess 4.5 lakh jobs will be generated. आपको क्या लगता है कितना फीजिबल है अंडर सच सर्कमस्टेंसेस? जी, अगर आप इसको बड़ी बारीकी से देखेंगे तो ये बहुत अच्छा पैकेज है, क्योंकि हाल ही में 2-4 दिन पहले इस पॉलिसी अब नोटिफाई भी हो गई, अप्रूव भी हो गई, इसके प्रोसीजरल गाइडलाइंस भी आ गए। तो इसमें अगर देखेंगे आप 28,000 लगभग करोड़ है, जो कि 16 साल के लिए है, आज से लेके तकरीबन 1936-37 तक इसका ये टाइम पीरियड है। तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम ठीक तरीके से एक हैंड होल्डिंग कर पाते हैं गवर्नमेंट, और जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो हमारे बड़े ही हाईली टैलेंटेड एंड हाईली स्किल्ड जो हमारे लोग हैं, जो बाहर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन लेके एजुकेट होके आ जाते हैं वापस, तो उनके लिए एक हमने यहाँ पर एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत थी पहले, वो थी हमें एक स्ट्रक्चर्ड लैंड बैंक चाहिए था। और इस ज़मन में गवर्नमेंट ने बहुत ही एग्रेसिवली, हमने पिछले 1 साल के दौरान तकरीबन हमने 49 लैंड बैंक्स आइडेंटिफाई किए हैं थ्रू आउट कश्मीर डिवीजन में। कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो 49 अगर देखेंगे, वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कश्मीर डिवीजन। तकरीबन हर किसी डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3 एस्टेट, 4-4 एस्टेट हैं, जिन पर ऑलरेडी काम शुरू भी हो गया, मतलब डेवलप करने के लिए। तो क्योंकि वो हमारा एक पिवटल पिलर रहेगा हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए जब लैंड बैंक होगा,
کیونکہ جو بھی ہمارے پاس انٹرپرینر آئے گا, جو بھی پروموٹر آئے گا, تو سب سے پہلے لینڈ مانگے گا. جی. تو ہم لینڈ اس وقت بالکل تیار رکھیں جو یہ جابس کی بات کہی گئی ہے, لگ بھگ 5 لاکھ کے قریب جاب جنریٹ ہوں گی, کیا اس میں کوئی اس طرح کی پرائیورٹی رکھی گئی کہ جو ہمارے لوکل یوتھ ہے ہمارے یہاں پہ, جو یہاں پہ اپنا جو پڑھے لکھے نوجوان, ان کے لیے کچھ پرائیورٹی ہے, کچھ ریزرویشن؟ اٹ از 100% اوپن ٹو لوکل یوتھ. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ریسٹرکشن ہے. مطلب ٹھیک ہے, مطلب اس میں ٹوٹلی ٹرانسپیرنسی ہے, اور ایون اس میں باہر سے بھی لوگ انویسٹ کر سکتا ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس میں کوئی ریسٹرکشن یا بائنڈنگ ہوگی کہ نہیں لوکل نہیں کر سکتا ہے. اٹ از اوپن. اگر اس میں لوکلی مطلب, کیونکہ اس میں باضابطہ طور پر ایک میکنزم رکھا گیا, جیسے لینڈ اپریزل ہو گیا پہلے. جب لینڈ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, جب بھی کوئی انٹرپرینر جو انٹرسٹڈ ہے کہ وہ کوئی یونٹ انسٹال کرنا چاہتا ہے اسٹیٹ میں, وہ اپنا ڈی پی آر, جیسے بھی شاہد صاحب ہو رہے تھے, ایک پروجیکٹ رپورٹ سبمٹ کر لیں گے, جو کہ بالکل اس کی جو فیزیبلٹی وائبلٹی وغیرہ ہم چیک کر لیں گے. اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ, یہ ضروری نہیں کہ اگر ہمیں 100 لوگ پروجیکٹ دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ 100 کے 100 کو ہم جا کے ان کو فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پر ہم ان کو دیں گے. ایسا نہیں ہے. لینڈ اپریزل کمیٹی جو بیٹھے گی, وہ پروجیکٹ کا اپرائز کرے گی اور دیکھیے کہ کیا یہ جو پروجیکٹ ہے, کیا یہ وائبل ہے, کیا یہ فیزیبل ہے. کیونکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک بڈنگ انٹرپرینر آئے گا کہ وہ سوچے گا میں آ کے اس میں انویسٹ کروں گا, لیکن چونکہ جیسے شاہد صاحب یہاں بیٹھے, ان کو پتا ہے کہ جو یہاں پر آلریڈی سیٹ اپ بنا ہوا ہے, ایک انڈسٹریل بیس بنی ہوئی ہے کہ کون سی انڈسٹریز ہماری سیچوریشن لیول پر پہنچ چکی ہے. تو ایسے میں اگر ہمارا کوئی لڑکا آئے گا اور بولے گا میں پرٹیکولر یہ والا ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں, ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی گائیڈنس ہوگی. ایگزیکٹلی, ہم اس میں ان کو بالکل ہینڈ ہولڈ. آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی شاہد صاحب, اس میں یہ بھی کہا گیا ہے اس پالیسی ڈاکومنٹ میں دیٹ وی ول اٹریکٹ دا انویسٹمنٹ آف آلموسٹ 20,000 crore روپیز. اب تک ایسا کچھ ہوا نہیں. اس بار ایسا کیا کر رہی ہے گورنمنٹ, یا فار دیٹ میٹر دا ٹریڈ باڈیز اٹ سیلف, کہ اس طرح کا اتنا بڑا انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گا؟ لگ بھگ 20,000 crore روپے, بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. دیکھیے ہم نے بڑے روڈ شوز کیے جی اس میں کہ یہ آ جائے, بٹ دیٹ ٹائم روڈ شو جب ہم نے کیے اس ٹائم انڈسٹریل پالیسی, انڈسٹریل پیکیج نہیں آیا تھا. اوکے. اور کل ہی 2 دن پہلے اسٹیٹ انڈسٹریل پالیسی اناؤنس ہوگی 19th of April کو. جی. اس میں گائیڈ لائنز بن گئی کہ صاحب ہم کیسے آپ کو زمین دیں گے. جوائنٹ ڈائریکٹر انڈسٹریز ہیز بین میڈ دا چیئرپرسن, کہ جب کوئی بچہ آئے گا اپنا, وہ جو بھی لڑکا آئے گا, ویدر ہی از این انٹرپرینر, آلریڈی این انٹرپرینر, وہ کمیٹی بیٹھے گی, اس میں پروجیکٹ اپرائزل ہوگا. جی. تو بہت سارے باٹل نیکس اس میں ختم ہوئے ہیں کہ دیٹ ناؤ دا لینڈ ول بی الاٹڈ ونس دا پروجیکٹ از اپروڈ. اوکے. پروجیکٹ اپروو ہوگا تو میں اس ٹائم میں بھی ان لڑکوں کو کہتا ہوں, بیکاز FCI کی فیسلٹیشن سینٹر اٹ سیلف, تو ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھیا آپ جو اپنا پروجیکٹ رپورٹ ہے اس کو آپ ساؤنڈ پروجیکٹ رپورٹ بنائیے, دیکھ لیجیے اس ایریا میں کوئی سیچوریشن تو نہیں ہے. اسکلڈ یوتھ اور اسکلڈ جو ہمارے لڑکے ہیں, انجینئرس ہیں, باقی جگہ سے آئے ہیں, تو وی ول گیو دیم پریفرنس. اینڈ اگر وہ گروپ ایک بنا کے ایک بنائیں گے, اینڈ ناؤ JKDFC ان کو لون بھی دے گا, تو ان کا اس میں بھی 7.5% ان کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے. اس میں اگر گورنمنٹ آف انڈیا 6% دے گی تو 1.5%. سو دس از مور فرینڈلی انڈسٹریل پالیسی. اوکے. انویسٹمنٹ کی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا فیاض صاحب. جب انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, پہلے جو آپ نے خود ہی بولا کہ بہت سارے ہرڈلز ہوتے تھے, باٹل نیکس ہوتے تھے, اب گورنمنٹ کی طرف سے کون سے, چونکہ آپ گورنمنٹ کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کون سے ایسے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آؤٹ سائڈ انویسٹرز ہیں اب ان کو یہاں پہ جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس ان کو یہاں پہ ملے گا, سنگل ونڈو کلیئرنس سسٹم ملے گا, اور اس طرح کے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں جیسے ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہم پہلے لینڈ بینک ان کو دے رہے ہیں, وہ تو سب سے بڑی امپورٹنٹ فیسلٹی ہے. کیونکہ ہم لینڈ بینک میں سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہے کہ واٹر فیسلٹی ہوتی ہے, اور راؤنڈ دا کلاک پاور سپلائی, کیونکہ جب تک پاور راؤنڈ دا کلاک نہ ہو تو پھر انڈسٹری کا لگنا فلورش نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے پہلے کہ ایک ہم اسٹرکچرڈ جو ہے ایک لینڈ بینک, اور اس کے اوپر فوکس ہے پھر وہاں پر ہر کوئی یوٹیلیٹی وہ ڈیولپ کی جائے. اس کے بعد جب ہمارے پاس آئیں گے وہ, تو ہمارے پاس بالکل ایک فیسلٹیشن سیلز وغیرہ ہے جہاں پر ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں گے, ان کی گائیڈنس کریں گے, اور ان کو ہم پورا ایسی کاؤنسلنگ کریں گے کہ تاکہ جو ہمارے یہ یہاں پر کشمیر اسپیسیفک ایکٹیویٹیز ہیں, کیونکہ ہمیں کمپیٹ باہر والے مارکیٹ کے ساتھ کرنا ہے, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم کون سی انڈسٹری لگائیں. اس میں بالکل ہمیں
اپنی جگہ پہلے ڈیسیجن لینا ہے. تو جیسے اس میں انڈسٹریل پالیسی میں بھی فوکس ہے کہ ہمارے یہاں ایگریکلچر سیکٹر ہے, ہارٹیکلچر ہے, ٹوریزم ہے, پھر ہمارا وولن فیبرک ہے, سلک ہے, پلس یہ تو ہماری مینوفیکچرنگ سیکٹر میں آ گئے. پھر اسی طرح ہمارا سروس سیکٹر میں ہمارے یہاں پر اپنا ٹوریزم ہے, پھر ہمارا ایجوکیشن ہے, ہیلتھ سیکٹر ہے. تو یہاں وہاں سے اسپیسیفائڈ ہے کہ ان والے ایریاز پر ہم زیادہ تھرسٹ دے رہے ہیں کیونکہ ان کا کنزپشن بھی آلموسٹ یہاں پہ ہے اور ان کا جو ہمارا اس میں جو آؤٹ پٹ بھی ہمیں امید ہے کہ اس میں میکسیمم آ جائے گا. تو اس میں جو انسینٹیوز انہوں نے دیے ہوئے جیسے 28,000 کروڑ کا ہے جو پیکیج ہے, تو یہ بہت ہی اچھا پیکیج ہے کہ جو ایک انٹرپرینر ہوگا جس کے پاس تھوڑا سا بہت بھی پیسہ ہوگا وہ آ کے آ جائے اور ان کو بینک کے ساتھ لنک کر کے ہم اس کو اس کا لون کمپوننٹ مل جائے اس کو تاکہ وہ پروڈکشن میں آ کے پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. پہ میں بات کروں گا. شاہد صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ جو ایگزسٹنگ جو انٹرپرینورس ہے, دس پالیسی ہیز لیسٹ آفر دوز ہو آر پریزنٹ انٹرپرائزز اور ہو آر دا پریزنٹ یونٹس دیر آؤٹ ان انڈسٹریل ایریاز. ایسا کیا ہے اس میں؟ یہ ہے اس میں کہ دیٹ دس جو انڈسٹریل پیکیج آئی ہے, پرائم منسٹرز پیکیج, اٹ ہیز نتھنگ فار دا نیو پریزنٹ انڈسٹری. بٹ جو کل یہ جو انڈسٹریل پیکیج آئی ہے, انڈسٹریل پالیسی آئی ہے اسٹیٹ یونین ٹیریٹری کی, اس میں انہوں نے کچھ چیزیں لنکڈ رکھی ہیں. جیسے ورکنگ کیپٹل انہوں نے رکھی انسینٹیو آن ورکنگ, جیسے آپ کا اگر 5 لاکھ روپیہ اسمال مائکرو کو ملے گا اور جن کا 50 کروڑ ٹرن اوور ہوگا ان کو 50 لاکھ تک ملے گا, ہر سال ملے گا ان کو. اینڈ 10 لاکھ روپے انہوں نے اور کسی چیز میں رکھا ہے. اور دوسرا رکھا ہے انہوں نے انڈسٹری, جیسے آپ کا اگر آپ کو BIS رجسٹریشن کرنی ہے اس میں انہوں نے رکھا 25%. دین اگر آپ کا پولوشن کنٹرول میں ڈیوائسز اپ گریڈ کرنی ہے تو 60% رکھا ہے. سبسڈی پہلے ہمارے کو DG سیٹس پہ ملتی تھی ٹو دا ٹیون آف 100%, بٹ اپ ٹو 10 کلو واٹ. ناؤ دے ہیو ٹیکن اٹ ٹو 2000 کلو واٹ. سو دوز تھنگس ہیو گون, بٹ مور واٹ از ریکوائرڈ ہماری اسٹیٹ کے وی آر ان لینڈ لاکڈ ایریا. ہمارے کو مارکیٹنگ کی بہت پریشانی ہے, بیکاز انویسٹمنٹس تب آئیں گی جب مارکیٹنگ ہوگی. سو ہمارا ایمفسائز, میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں فرام اپیکس باڈی, کہ وی آر ان سچ اے پلیس جہاں ہم اپنا مٹیریل اور کہیں نہیں بیچ پاتے ہیں. ہمارا کاسٹ آف را مٹیریل is too high than our selling price, اور making is too high than our selling price. تو اس لیے گورنمنٹ کو ان چیزوں کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے اس وقت سہولیاتیں دی ہیں, لینڈ ایٹ اے ریزنیبل پرائز, آرگنائز سیکٹرز بنا دیے, اس میں یہ انسینٹیو رکھی فار GST لنکڈ انسینٹیو دیا ہے ہمارے کو, اور 10 سال کے لیے جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے ان کو GST 100% آن میک اپ میں ملے گا. تو باقی انسینٹیوز آن ٹرن اوور رکھا ہے, جیسے ٹول ٹیکس میں تھا تو ٹول ٹیکس نہیں ہے تو انسینٹیو دیں گے اس میں. بٹ یہ سب چیزیں چلیں گی تب جب ہمارے مارکیٹنگ ہوگی. اوکے فیض صاحب, جو ایگزسٹنگ یونٹس ہے بہت مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ایک تو کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا بہت دیر تک, اور پھر بزنس پہ اٹ افیکٹڈ دا پروڈکشن, اینڈ الٹیمیٹلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی واز آئی کین سے اٹ واز ڈراسٹکلی ڈیمیجڈ. تو جو ہمارے پریزنٹ انٹرپرینرس ہیں جنہوں نے نیا شروع کیا تھا, وہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسکیم ہے, یہ جو 28,400 کروڑ روپے کا جو یہ پیکیج ہے, اس میں ان کے لیے کچھ خاص خیال نہیں رکھا گیا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا, آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہے, کیا آپ کو جو ہمارا انڈسٹریز اینڈ کامرس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے, ان سے فیڈ بیک نہیں لیا جاتا ہے ایسے پہ جب اس طرح کے پیکیجز بنتے ہیں؟ نہیں, جب ایسے پیکیجز بنتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کو بالکل آن بورڈ لیا جاتا ہے. تو فیڈ بیک تو ملتا ہے, فیڈ بیک ہم سے لیا جاتا ہے. تو پھر وہاں پہ مطلب
जो ऊपर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उनका क्या, उनका अपना आउटलुक क्या होता है, तो वो जाके वहां पर, क्योंकि दिस इज सिंपल साइंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपको कोई नया चीज शुरू करना है तो पहले आप उसका प्रेडेसर जो होगा, जो एग्जिस्टिंग होगा, उसकी सिचुएशन देखेंगे और वो आपको पता है। दैट्स इन शैम्बल्स। आपका फरमाना सही है। अगर आप इसमें भी देखेंगे कि जो हमारी पुरानी पॉलिसी है 2016-26 स्टेट पॉलिसी, उसमें भी जो भी इनको इंसेंटिव्स वगैरह था वो 26 तक तो पहले कंटिन्यू रहेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट में मतलब वो एज एक किस्म का इसमें रिलीफ दिया गया है। दूसरा ये है कि जैसे शाहिद साहब भी फरमा रहे थे कि जो इसमें उनका एक है कि सबस्टेंशियल एक्सपेंशन के लिए वो जा सकते हैं। सबस्टेंशियल एक्सपेंशन में ये होता है कि अगर वो मिनिमम 25% से अबव फिर से इन्वेस्ट कर ले, जो उनका अपना एक उनमें इन्वेस्ट किया होता है उन्होंने, तो जिस पोर्शन को वो उसमें सबस्टेंशियल एक्सपेंशन में करेंगे, दैट बिकम्स एलिजिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ इंसेंटिव्स, मतलब दैट विल बी डीम्ड टू बी एज अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर दैट। तो ये है एक प्रोविजन। जी, ये एक प्रोविजन है। प्लस जो भी जीएसटी, चाहे स्टेट जीएसटी या सेंट्रल जीएसटी, जो भी इंसेंटिव्स है उनको कंटिन्यू रहेंगे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। प्लस इनको तो ऑलरेडी, क्योंकि हमारे ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जो भी हमारे स्टेट में ऐसे एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ ब्रांड नेम्स भी हैं, तो दे आर ऑलवेज वेलकम टू री इन्वेस्ट। वो तो फिर से नई एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, नया यूनिट डाल सकते हैं और इस स्कीम का फिर से फायदा उठा सकते हैं। तो उनके डोर्स जो एंटाइटलमेंट का मसला है, जो अभी 1 अप्रैल से हो गया, वो कौन कौन से लोग एंटाइटल्ड हैं, तो क्या उसमें ये लोग भी एंटाइटल्ड है जो एग्जिस्टिंग? इसमें जो एग्जिस्टिंग है, या ये तभी हो जाएंगे जब ये फिर से 20% उसमें, ये एक तो 25% से अबव सबस्टेंशियल एक्सपेंशन के लिए जा सकते हैं, या अगर ये अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, तब भी एंटाइटल होंगे, क्योंकि एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। जी, ओके। शाहिद साहब, एक बड़ी बात इसमें कही गई है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, कि दैट दिस विल इंडस्ट्रियलाइजेशन विल बी टेकन टू द ग्रॉस रूट लेवल। ये कहा गया है कि दैट बैकवर्ड एरियाज में इसको, बल्कि ये कहा गया है कि ब्लॉक लेवल तक ले जाया जाएगा। इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए कैसे इट विल बी ग्रॉस रूट तक जाना, या हमारे जाने तक इन्होंने फयाज साहब ने भी फरमाया कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 एस्टेट्स डेवलप किए, आइडेंटिफाई किए, और उसमें हमने जो भी कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनता है तो हम उसको वी टर्म इट एज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने चाहिए, वी नीड बिग इंडस्ट्रीज देयर। देखिए, व्हेन यू स्पीक ऑन कि हमारे को जॉब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ऐसे ही ऑलरेडी हमारे पास 16-17 हजार यूनिट्स अभी स्मॉल स्केल यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं कश्मीर में, इन कश्मीर। उसमें लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड माइक्रो। जब तक हमने स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को भी, दिल्ली में भी सबों को रिक्वेस्ट किया है कि आप मेजर इंडस्ट्रीज, जो आप कह रहे हो कि हम वी आर एक्सपेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो आप कह रहे थे अभी 20,000 करोड़ आ रहा है, या हमने कहा आप बड़ी इंडस्ट्रीज को लाइए इधर। बड़ी इंडस्ट्रीज को, उनको आप कुपवारा, बारामूला, इन एरियाज में डेवलप कर दीजिए, सो दैट दीज एरियाज विल गेट डेवलप्ड, तब एम्प्लॉयमेंट होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो है हमारे पास इधर, वी डोंट नीड टू डेवलप मोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मशरूमिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं चाहिए। आप इफ यू आर आइंग, और हमने ये भी कहा कि आप एक हमारे को स्टेक होल्डर्स बना के वी विल हेल्प यू इन गेटिंग बिग इंडस्ट्री, क्योंकि वी आर नॉट एवर्स टू डेवलपमेंट, वी आर नॉट एवर्स। हम कभी नहीं चाहते हैं कि इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, बट इट मस्ट बी ए पॉजिटिव एंड ए प्रोस्पेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां हमारे जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट हो जाए, जहां हमारे स्किल डेवलपमेंट का मतलब फ्लोरिश हो जाए। हमारे पास ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके जो बच्चे निकल रहे हैं उधर, दे कैन बी गिवन, दे कैन हैव अ मशरूम एम्प्लॉयमेंट। ओके फैज साहब, लोकल टैलेंट की भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है उसमें ये भी कहा गया है कि दैट लोकल टैलेंट विल बी हार्नेस्ड, जो लोकल स्किल्स है, लोकल रिसोर्सेज है, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, क्या पॉलिसी है ये? नहीं, इसमें यही है कि उनके लिए तो यही ऑप्शन है कि वो आके जो अपना उनका टैलेंट है, स्किल है, वो आके उसका इंडस्ट्रियल फॉर्म में एक इंडस्ट्री स्टार्ट करके वहाँ अपना टैलेंट जो है उसको वो कोशिश करें कि उसका जो आउटपुट्स आ जाए वहाँ पे, क्योंकि उससे ऑलरेडी तो वो तो एक तो खुद भी एक पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। खुशी दे भरा आज এই দুনিয়া চারিদিকে ছেয়ে আছি শুধুই
जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। यूनिट स्टार्ट करें, दूसरा फिर वो उसमें जो लोग वहाँ काम करेंगे तो दे विल बी प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ओके जी, तो उसके लिए फिर ये है उनका कि मतलब यहाँ पर जैसे ईडीआई हमारा या स्किल डेवलपमेंट है, तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह के प्रोविजन के लिए इसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक परसेंटेज होता है जो कि अलॉट किया जाता है उन पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशंस को, ताकि इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती रहे, ताकि उनके जो स्किल और उनका जो टैलेंट है उसमें और निखार आ जाए। ओके, अब जो हमारा यूथ ये इस टाइम आपको देख रहा है, उसके लिए जो पढ़े लिखे हमारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा लड़के अब बेरोजगार हो गए कोविड की वजह से, इट हैज एडेड टू द लॉट। वो इस स्कीम के लिए कैसे आप डिपार्टमेंट को अप्रोच करें, क्या क्या करना है उनको? देखिए, उनको सीधी सी बात है कि सबसे पहले उनको हमारी जो अपनी वेबसाइट है जैसे kashmirindustries.gov.in, उसको वो ये एक बार फिर बताइए आप। kashmirindustries.gov.in, ओके जी, उसमें वो एक्सेस करते रहे, उसको हम उसको अपडेट करते रहते हैं रेगुलरली। जैसे हमारी स्कीम्स आती है, कोई भी सर्कुलर आता है, तो उसमें जैसे अभी हम यही मान लेते हैं कि ये कितना सिंप्लीफाई किया गया है कि अगर कोई भी इनमें जो स्किल्ड हमारा यूथ है, कोई क्वालिफाइड एजुकेटेड यूथ है, वो कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको एक डीपीआर जो भी उसकी लाइन ऑफ इंटरेस्ट होगी, वो इनफैक्ट उससे पहले वो हमारे जनरल मैनेजर्स जो हमारे डीआईसी है वहाँ अप्रोच कर सकता है, वहाँ हमारे इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ हमारे ब्लॉक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जनरल मैनेजर खुद बैठा होता है, तो उनसे जाके वो ये काउंसलिंग कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है। उसके बाद वो एक हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे डीपीआर बना के उनको ऑनलाइन डीपीआर ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल जो कि भी ऑपरेट नहीं हुआ, कुछ ही दिनों में हो जाएगा, सिंगल विंडो है, एक पोर्टल होगा, उस पर उनको अपना प्रोजेक्ट रेट ऑनलाइन करना है, अपलोड करना है। ही डज नॉट हैव टू एक्सेस अस, हमारे पास नहीं आना, इट इज ऑल डिजिटल, ऑनलाइन है ये सारी जी। जब वो ऑनलाइन करेंगे तो उसके बाद जैसे हमने आपको बोला है कि शाहिद साहब भी आपको फरमा रहे थे कि जो हमने लैंड की जोनिंग की है ए एंड बी, तो इसमें जो डेवलप्ड एरियाज है उनको जैसे उन्होंने फरमाया जोन ए में डाला गया, और जो लीस्ट डेवलप्ड है उनको बी में डालेंगे। फर्क ये है कि जोन ए में इंसेंटिव्स थोड़ा, क्योंकि वो डेवलप्ड है, 30% जो इंसेंटिव्स है प्लांट मशीनरी वगैरह पे, और उन जोन्स में 50% रखा गया। तो अब एंटरप्रेन्योर ये भी देखेगा कि जो थोड़ा सा चाहता होगा कि अभी उसके पास उतने पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, वो थोड़ा सा स्लोली डेवलप करना चाहता है, ही कैन जस्ट प्रेफर जोन बी, क्योंकि उसमें लैंड कॉस्ट, हाँ ये भी है कि जोन ए में योर लैंड कॉस्ट आर बिट हायर, जो हमारा ये जो गवर्नमेंट का लैंड जो उसका लीज डीड होगा, जिसका प्रीमियम भरना होता है, तो ए में जैसे है कि इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप टू 5 कनाल ऑफ लैंड, अप टू 5 कनाल ऑफ लैंड, उसको जोन ए में मतलब फॉर एग्जाम्पल ही हैज टू गिव 6 लाख रुपीज जोन ए, बट इन जोन बी इट इज ओनली 3 लाख फॉर 5 कनाल ऑफ लैंड। तो इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन जो जोन ए और जोन बी में, और इसमें पूरी तरह से आपकी तरफ से काउंसलिंग की जाती है, कंसल्टेशन किया जाता है। वहां जब भी आपके ऑफिस में लोग आते हैं तो आप उनको फुली अवेयर करते हैं। मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ है, शाहिद साहब आपका मैसेज जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिल्कुल आस लगाए बैठे हैं इस पैकेज से। मैं अपने भाइयों को, बच्चों को ये देना कहूंगा कि दैट यू मस्ट बिकम एन एंटरप्रेन्योर। इट इज गुड टू वर्क फॉर योरसेल्फ देन टू वर्क फॉर समवन। ओके, ठीक है, तो ये पॉलिसी इज गुड, आप इस पॉलिसी का फायदा उठाइए। एफसीआईके में आइए, एफसीआईके के साथ कंसल्ट करिए, वी विल गिव यू हैंड होल्डिंग, हम आपको बताएंगे कैसे काम करना है, कैसे चलना है आगे। सिर्फ आप अपना एक बहुत ही कंक्रीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, विद सपोर्टेड विद टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट। मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। शाहिद कामली साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज अहमद परा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बहुत दिलचस्प बात हो रही थी, लेकिन वक्त की एक नज़ाकत होती है। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त इस वक्त खत्म हो रहा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।